दिल ने ये कहा है तुमसे, पढ़ाई कर लो तुम अच्छे से, वरना कल पछताना पड़े। वेलकम टू फाइट सीरीज। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। जी हाँ, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं गदखंड का बच्चों, ये हमारा द्वितीय पाठ है। पाठ नंबर कितना है? पाठ नंबर ये 2 है। और जो हम चैप्टर लिए बच्चों, वो चैप्टर का नाम है, चलिए पहले बारी बारी से हम देखते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों 20 के दांत। 20 के दांत। 20 के दांत से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं बच्चों, और 20 के दांत से लेक्चर नंबर हम लोगों ने 1 कवर कर चुका हूं। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो अभी जाकर के लेक्चर नंबर 1 देखिए। कितना समय लगेगा? वही 10 से 15 मिनट। उसके बाद आप लोग लेक्चर नंबर 2 देखिए, और फिर आप लेक्चर नंबर 3 देखने आइए, तो अच्छे से आप ऑब्जेक्टिव लेक्चर नंबर 3 को बना सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। हमने टॉप 30 प्रश्न कवर कर देंगे आज। तो बच्चों आज देखना शेष रहेगा कि बच्चे लोग कितने हमारे आज अच्छे से रिवीजन करके आए हैं और 10 में 10 मार्क्स लेंगे। तो स्टार्ट करें ना? अरे आप तैयार है ना? आप ही से बोल रहे हैं, आप तैयार है? चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, आइए। चलिए क्वेश्चन है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? आपको जवाब देना है। मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, या फिर सेन साहब की फैक्ट्री में। सारे बच्चे का जवाब क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सर हमारा तो जवाब है सेन साहब की फैक्ट्री में। किसके फैक्ट्री में किरानी थी बच्चों? गिरधर सेन साहब की। सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करते थे? काम करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेन साहब, क्वेश्चन है बच्चों, गौर से सुनिएगा। सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए? यानी सेन साहब जो थे ना, किसकी बात सुन के ऐंठ कर बैठ गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग्य से, मुखर्जी साहब के व्यंग्य से, सिंह साहब के व्यंग्य से, और लास्ट गिरधर लाल के व्यंग्य से। तो आपका आंसर क्या है? फटाफट बताइएगा बच्चों। पत्रकार महोदय के व्यंग्य से ऐंठ के बैठ गए थे। कौन? सेन साहब। आगे बढ़े। चलिए आज का बहुत ताजा प्रश्न है बच्चों, कितने राजा को हमारे समझ में आ रहा है देखना शेष है। आइए, मदन किसका पुत्र था? आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आप अच्छे से जब पढ़ के आओगे 20 के दांत, तो आपको अंदर में खींच होगा कि अच्छे से प्रश्न को सोल्व करना है। बताइए फटाफट, मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का, या फिर सिंह साहब का? फटाफट जवाब दीजिए। तो सर मदन ना गिरधर लाल का पुत्र था। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, फाइट सीरीज के बच्चे को कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आप अभी से पढ़ाई अच्छे से कीजिए। चलिए, 20 के दांत पाठ की विधा है, यानी 20 के पाठ, जो 20 के जो दांत आप पढ़े होंगे, आप लोग कैसा लगा? वो कौन सा पाठ से लिया गया? यानी कि निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। क्या बच्चों? जवाब दीजिए। तो आपको जवाब होगा कि सर कहानी है। आपको हम शुरू वाला ही लेक्चर में बता दिए अच्छे से, इसलिए बोले कि लेक्चर नंबर 1 अच्छे से आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 25 है। चलिए, आज का प्रश्न बहुत ही लाजवाब है बच्चों, गौर से देखिएगा। सेन साहब की कार की कीमत है
7,500, 8,500, 9,500 और एक है 10,500, 10,500। तो कौन आपका सही जवाब है, बिल्कुल कमेंट करके बताइए इसका। सर हम लोग कहानी में पढ़े थे 7,500, बिल्कुल सही जवाब 7,500। कितने बच्चों? 7,500। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चलो ये लो, चलिए क्वेश्चन है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? अब आपको बताना होगा कि कब हुआ, आपको पता होना चाहिए। जब आप लोग पढ़े होंगे, रिवीजन करके आए तब आपको मालूम होगा। 14 जनवरी 1915, या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916, ऑप्शन नंबर सी बच्चों 22 मार्च 1917, ऑप्शन नंबर डी बच्चों 24 अप्रैल 1918। आज आप लोग कैसा टेस्ट लगा रहे हैं देखना शेष है, और आपको अंदर से सुकून होगा कि हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। आइए, तो इसका यानी इनका जो जन्म था नलिनी बिलोचन शर्मा जी का, वो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी। अगर याद नहीं होगा तो आप लोग याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम से पहले पूरी तैयारी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? अब आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बच्चों गांधी घाट पटना, ऑप्शन बी है बच्चों कृष्णा घाट पटना, ऑप्शन सी है बच्चों बदर घाट पटना, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों रानी घाट पटना। आपका बिल्कुल जवाब क्या है? सर हमारा तो जवाब है बदर घाट पटना, बदर घाट पटना। बच्चे लोग को घटना कोई तरह का नहीं ना हुआ अभी तक क्वेश्चन में, नहीं ना? बढ़े आगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है बच्चों मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? सेन साहब को हमेशा डर था कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ऑप्शन है बच्चों राम से, मदन से, खोखा से, या फिर इंजीनियर से। कभी कभी आपको ना खोखा की जगह पर कांसू भी दे देगा। खोखा का ही नाम था बच्चों कांसू। आपको दिमाग में आ गया होगा कि सर हमेशा डर था खोखा से। किससे था बच्चों? खतरा किससे था कार को? तो खोखा से। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए अभी तक कितने बच्चे के जवाब सही आया है फटाफट बताइएगा। चलिए देखते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा है कार, खोखा, खोखी, सभी। तो आपका जवाब क्या है बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए। तो सेन साहब का आंखों का तारा है बाबू खोखा। इसी का कभी कभी ऑप्शन में दे देगा आप लोग को कांसू, तो नहीं आनी चाहिए आंसू। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है बच्चों। आज का हमारा लास्ट प्रश्न क्या है? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? यानी मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है धुतकार, ऑप्शन बी है बच्चों प्यार, ऑप्शन सी है बच्चों मार, और ऑप्शन डी है बच्चों फटकार। तो आप देखे होंगे कि मदन हमेशा मार खाता था अपने पिता से, तो ऑप्शन क्या हो गया सी। कोई दिक्कत? तो अभी तक हमारे कितने डियर स्टूडेंट्स 10 में 10 लाए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो देखने वाले बच्चों मानव नेत्र का, आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। मानव नेत्र, इसी को बच्चों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन आई। आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आइएगा मानव नेत्र। ये फिजिक्स का बच्चों चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर बच्चों चैप्टर नंबर 3 है। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, मैं ऐसा करता हूं।
और जय हिंद जय भारत।